बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 10.1 9th क्लास मैथ्स का। ठीक है, हमने थ्योरम करना है क्योंकि मैथ्स में जो है वो थ्योरम्स भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को थ्योरम का मसला होता है कि यार थ्योरम बहुत मुश्किल काम होता है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 10.1 क्या है? तो थ्योरम नंबर 10.1 में दिया गया है कि इफ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स and non-including side of another triangle, then the triangles are congruent. इसमें दिया गया है कि अगर दो एंगल्स, ठीक है, दो एंगल और एक साइड जो है वो बराबर होंगे करिस्पॉन्डिंग मतलब के, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कंग्रुएंट होंगे। कंग्रुएंट किसे कहते हैं? कंग्रुएंट का मतलब है कि मुमासिल या इक्वल। ठीक है, तो हमने इन दो ट्राइंगल दिए गए हैं और इन दो ट्राइंगल को हमने क्या करना है, ये साबित करना है कि ये कांग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, अगर दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे। अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर होगा तो तब भी ट्राइंगल्स बराबर होंगे। तो अच्छा, ये मुझे एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल दिया गया है DEF। ये दो ट्राइंगल्स है मेरे पास। अब गिवन में मुझे दिया गया है, तो सब थ्योरम को हल करने के लिए आपने लिखना है कि गिवन मुझे क्या दिया गया है, मैंने क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, और फिर कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और किस तरह साबित मैंने ये करना है। ठीक है, तो गिवन में मुझे दिया गया है, यहां मैं लिखूंगा गिवन। ठीक है, गिवन में ट्राइंगल ABC corresponding to triangle DEF, ये दो ट्राइंगल्स है मेरे पास। ठीक है, मुझे दिया गया है कि टू एंगल्स, क्या, दो जाविये, दो एंगल्स क्या है, वो बराबर है या कांग्रुएंट है। ठीक है, तो गिवन में मुझे दिया गया है एंगल B is congruent to angle E। ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर या कांग्रुएंट है। ठीक है, ये मुझे गिवन में दिया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, एंगल A जो है, टू एंगल्स है ना, तो एंगल A क्या है, कांग्रुएंट है एंगल, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, D होगा। एंगल D का कांग्रुएंट है या इक्वल है। ठीक है, और तीसरा क्या दिया गया है, साइड BC इज कांग्रुएंट टू, ये करिस्पॉन्डिंग साइड इसका कौन सा होगा इस ट्राइंगल में, ये BC है तो ये करिस्पॉन्डिंग साइड होगा। ठीक है, साइड EF का। ये तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एंगल B एंगल E का, एंगल B एंगल E का कंग्रुएंट है, एंगल A जो है एंगल D का कंग्रुएंट है। ठीक है, और साइड BC जो है साइड EF का कंग्रुएंट है। ये तो ऑलरेडी मुझे दिया गया है। मैंने क्या करना है, करना टू प्रूव, मैंने करना है कि ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल का कंग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। ये मेरा काम है और इसको मैंने प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो ये साबित करूंगा कि ये जो है ये DF जो है इस AC का बराबर नहीं है। मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, इस पे एक और चीज बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा कि सपोज AC, side AC is not congruent
टू, इसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है इस ट्राइंगल में? डीएफ है ना। एसी जो है ये डीएफ का इक्वल या कांग्रुएंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? टेक अ पॉइंट डी प्राइम। मैं इस ट्राइंगल पे एक पॉइंट लूंगा यहां, उसको मैं नाम दूंगा डी प्राइम। ठीक है, टेक अ पॉइंट डी प्राइम ऑन विच साइड? ऑन डीएफ पे मैं क्या लूंगा? एक और पॉइंट ले लूंगा। ठीक है, मैंने डीएफ पे एक और पॉइंट लिया है, तो क्या? सच डेट AC, क्योंकि मैंने पहले बताया कि AC जो है DF का इक्वल नहीं है, ये AC साइड जो है DF साइड का इक्वल नहीं है, तो मैंने एक और पॉइंट लिया है इस DF पे, सच डेट AC, ये साइड जो है AC साइड इज कांग्रुएंट टू D प्राइम F साइड। मैंने एक ऐसा साइन या पॉइंट DF पे लिया है कि ये अब जो है ना AC के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? जॉइन D प्राइम टू E। अच्छा, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है अलग, तो D पॉइंट को क्या करें? मिलाइएगा किस चीज के साथ? E के साथ। ये मैंने सपोजिशन की है, फर्जी खाका बनाया है कि ये जो है AC बराबर नहीं है DF का, और मैंने DF पे एक और साइन लिया है, पॉइंट लिया है। ठीक है, यहां और इस तरह मैंने जाहिर किया है या सपोज किया है कि ये जो AC है ये अब D प्राइम F का बराबर है, इसका बराबर ये हो गया है। ठीक है, और फिर मैंने D जो है D पॉइंट किसके साथ मिलाया? E के साथ मिलाया। D प्राइम जो है ना मैंने E के साथ मिलाया। ठीक है, अब मेरे पास एक और ट्राइंगल बना है यहां, आप अगर देखें तो ये D प्राइम E और F, ये एक और ट्राइंगल बना है। ठीक है, अब मैंने ये साबित करना है। ठीक है, तो मैं साबित करूंगा यहां। अच्छा, ये मैंने प्रूफ भी करना है, तो मैं लिखूंगा प्रूफ, क्योंकि मैथ्स में सब कुछ किस चीज पे होता है? प्रूफ पे होता है, आपने साबित करना होता है। तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट्स और इसका रीजन लिखूंगा। ठीक है, मैं यहां स्टेटमेंट लिखूंगा और यहां उसका रीजन लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने ये प्रूफ करना है इन ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल, क्योंकि मैंने यहां एक और कंस्ट्रक्शन की है, तो ये ट्राइंगल जो है मैं अब इसके साथ मुमासिलत देखूंगा कि ये बराबर भी है या नहीं है। तो मैंने जो नया ट्राइंगल यहां बनाया है उसका मैं मुमासिलत करूंगा, D प्राइम E और F। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में अब देखूंगा कि क्या बराबर है और क्या नहीं बराबर है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ये BC साइड जो है ये EF का बराबर है, साइड BC इज कांग्रुएंट टू EF। इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा? ये BC साइड जो है EF साइड का क्या है? कांग्रुएंट है। इसका रीजन मैं ये लिखूंगा, यहां मुझे ऑलरेडी गिवन में दिया गया है कि ये दोनों बराबर है या कांग्रुएंट है, तो मैं यहां लिखूंगा गिवन। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं कि इसमें और क्या चीज बराबर है या नहीं है। अच्छा, तो एंगल C जो है यहां कांग्रुएंट है एंगल F का। क्यों? क्योंकि एंगल B कांग्रुएंट है एंगल E का, सॉरी एंगल E में
एंगल ई का, एंड एंगल ए जो है वो कांग्रुएंट है एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल डी। एंगल सी जो है एंगल एफ का कांग्रुएंट है, एंगल सी एंगल एफ का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एंगल बी एंगल ए का ये तो गिवन में दिया गया है, और एंगल ए एंगल डी का कांग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स जो है ऑलरेडी गिवन में मुझे दिया गया है यहाँ कि ये कांग्रुएंट है, तो ये भी कांग्रुएंट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज और कांग्रुएंट हो सकती है। अब जो AC साइड है, ये वाला साइड AC इज कांग्रुएंट टू, अब मैंने यहां इस तरह से पोजीशन की है कि AC इज कांग्रुएंट टू D प्राइम F साइड। ये मैंने कहां से लिया है, ये AC साइड D प्राइम F का कांग्रुएंट है। तो क्यों? वो तो मैंने सपोजिशन में लिखा है, क्योंकि मैंने यहां सपोज किया है कि ये कांग्रुएंट है DF का। ये देखें, मैंने सपोज ऑलरेडी किया है। ठीक है, अब अगर दो साइड्स, ये देखें BC EF AC DF, दो साइड्स और एक एंगल वो बराबर या कांग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, बराबर होंगे या कांग्रुएंट होंगे। हेंस या देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, D प्राइम EF। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल D प्राइम EF का क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। क्यों कांग्रुएंट होगा, यह रीजन भी लिखूंगा। रीजन ये होगा कि दो साइड एंगल साइड जो है वो साइड एंगल साइड का कांग्रुएंट है। यहां तक तो क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स तो बराबर या कांग्रुएंट हो गए। हेंस मैं लिखूंगा, हेंस एंगल B जो है ये वाला एंगल वो कांग्रुएंट है किस चीज का, एंगल D प्राइम E और F का, D प्राइम E F का। क्योंकि मैंने ये D प्राइम E F इसलिए लिखा है कि यहाँ DEF भी है, या इसको मैं अलग E एंगल नहीं बोल सकता क्योंकि यहां तक है। ठीक है, ये वाला साइड शामिल इसमें नहीं है, तो मैंने इसलिए लिखा कि D प्राइम E और F। ठीक है, क्यों, ये दोनों कांग्रुएंट है। मैं यहां रीजन लिखूंगा कि करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स की जगह मैंने इस तरह साइन लिखा है। ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये जो है ये दोनों ट्रायंगल बराबर है या कांग्रुएंट है, तो ये एंगल भी बराबर होगा ना, क्योंकि इसका साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन मैं लिखूंगा कि ये एंगल B तो ऑलरेडी कांग्रुएंट भी है किस और चीज का भी, एंगल B जो है वो कांग्रुएंट है किसका, एंगल यहां D प्राइम EF है तो मैं लिखूंगा DEF, क्योंकि मैंने एक और ट्रायंगल भी बनाया है तो DEF का भी कांग्रुएंट है। ये एंगल B D प्राइम EF का भी कांग्रुएंट है और एंगल B जो है ये DEF का भी कांग्रुएंट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये एंगल B एंगल DEF का कांग्रुएंट क्यों है, यहां ऑलरेडी मुझे क्या दिया गया है कि एंगल B जो है एंगल E का कांग्रुएंट है, तो मैं यहां रीजन में लिखूंगा कि ये गिवन है। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी दिया गया है। अब ये एंगल B इसका भी इक्वल है, अब ये एंगल B इसका भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं या नहीं, ये हो सकते हैं ना, कि एंगल D प्राइम EF
इज ए कांग्रुएंट टू एंगल DEF। क्यों? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको पता है किस चीज को कहते हैं? अभी मैं समझाता हूं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि अगर x y का इक्वल है, ठीक है, और y जो है वो z का इक्वल है, x y का इक्वल, y z का इक्वल, तो ये x z का इक्वल नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो इसको मैं क्या कहता हूं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरह ये भी है कि एंगल बी डी प्राइम ई एफ का इक्वल है या बराबर मुमासिलत रखता, मतलब सेम है। इसी तरह एंगल बी इसका भी है। ये दोनों आपस में फिर इक्वल हो गए ना, ठीक है। तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब दोनों अगर कंग्रुएंट है, ये दोनों एंगल्स, तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि ये दो एंगल्स जो है वो बराबर हैं, तो ये ईडी जो है ईडी प्राइम का भी इक्वल होगा। ये साइड ईडी साइड कंग्रुएंट टू ईडी प्राइम, ये ईडी साइड जो है ईडी प्राइम का इक्वल है क्योंकि ये एंगल बराबर है। एंड दस AC, ये वाला साइड, इज कंग्रुएंट टू DF, इस साइड का कंग्रुएंट अब बना है। अब मैं इन दो ट्राइंगल्स में ABC और DEF में करस्पॉन्डेंस देखता हूं। इन ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल DEF, इन दोनों में से चेक करता हूं कि क्या क्या कंग्रुएंट है या क्या नहीं है। तो अच्छा, BC जो है ये BC वाला साइड EF का कंग्रुएंट है। साइड BC इज कंग्रुएंट टू साइड EF। क्यों? ये तो ऑलरेडी मुझे गिवन में दिया गया है, ये गिवन में ऑलरेडी मौजूद है। BC EF का कंग्रुएंट है, ये तो मुझे मतलब दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा साइड? AC साइड जो है, ये AC साइड जो है कंग्रुएंट है DF का। ये साइड इस साइड का इक्वल है और ये साइड DF का इक्वल है, AC DF का इक्वल है। क्यों? ये मैंने प्रूफ किया है, यहां मैंने प्रूफ किया है कि दो ट्राइंगल इक्वल है। जब दो ट्राइंगल इक्वल या कंग्रुएंट होंगे तो इसके साइड्स भी कंग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब एंगल D इज कंग्रुएंट टू एंगल, या एंगल A में लिखता हूं पहले, क्योंकि A वाला पहले लिखता हूं। एंगल A इज कंग्रुएंट टू एंगल D। ये एंगल A एंगल D का कंग्रुएंट है। ये वाला साइड BC साइड EF का कंग्रुएंट है, AC साइड DF का कंग्रुएंट है, एंगल A एंगल D का कंग्रुएंट है। ये कहां से मैंने लिया है? ये ऑलरेडी मुझे गिवन में मौजूद है। सो therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF। ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल DEF। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड, इस फार्मूले के तहत साइड एंगल साइड का कंग्रुएंट होता है साइड एंगल साइड। मतलब दो साइड्स और एक एंगल जब बराबर होगा तब दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे। साफ सी बात है। ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, मैंने साबित क्या करना था कि ये दोनों बराबर या कंग्रुएंट है या मुमासिलत रखते हैं, तो ये बराबर होंगे या नहीं। तो मैंने ये साबित करना था कि अगर दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल दोनों ट्राइंगल का बराबर होंगे। एक साइड मसलन BC EF का कंग्रुएंट है, AC
डी एफ का कंग्रुएंट है, तो एंगल ए एंगल डी का कंग्रुएंट है, तो क्या रह गया है? कुछ भी नहीं, दोनों बराबर होंगे ना। फिर अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर होगा दोनों ट्राइंगल का, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। और ये था क्या? थ्योरम नंबर 10.1 9th क्लास का। ठीक है, आप इस पे सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिया करें, ये इतना मुश्किल नहीं है। 2-3 दफा अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे इस पे, तो आपको बिल्कुल आपकी उंगलियों की याद होगा कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। साबित सिर्फ यही करना था कि आपने दो ट्राइंगल को ये प्रूफ करना है कि ये कंग्रुएंट है या नहीं। तो उसमें हमने दो साइड्स और एक एंगल को बराबर किया। जब दो साइड्स और एक एंगल बराबर होता है तो वो दोनों ट्राइंगल बराबर होते हैं। इसी तरह ये था हमारा, इससे हमारा लेक्चर कंप्लीट होने जा रहा है। अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।